भाई साहब, पूरी दुनिया को लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेनजी का अगला टारगेट नितिन गडकरी होने वाले हैं, उनके इथेनॉल पॉलिसी को लेकर के। लेकिन उससे पहले ही नितिन गडकरी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इथेनॉल से अपना पल्ला झाड़ लिया। कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, जाइए पेट्रोलियम मिनिस्टर के पीछे जाइए। लेकिन यह जेनजी हमेशा आपको सरप्राइज करता है। अब इस्तीफे की मांग देश के गृह मंत्री अमित शाह की होने लगी है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अमित शाह की ही पुलिस ने दिल्ली में 20 तारीख को जो कुछ किया वो दुनिया के सामने है। लाठियां, डंडे, आंसू गैस के गोले एक तरफ थे और पैलेट गन दूसरी तरफ थी। और इन सब से बढ़कर के कहीं ज्यादा महिलाओं के साथ की गई अभद्रता, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना और तो और उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा मारने की कोशिश करना एक दूसरी बात थी। और इन सब की जवाबदेही इस देश का जेनजी अब मांगने लगा है। और तो और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसके सबूत भी छपने लगे हैं। बीबीसी वर्ल्ड ने एक खबर छापी है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि फायर आर्म एक्सपर्ट्स ने तस्वीरों को देख करके यह कहा है कि ये जो घाव तमाम बच्चों के, तमाम युवाओं के शरीर पर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दानों के जो घाव हैं वो पैलेट गन्स के घाव हैं। और ये पैलेट गन के जो शेल हैं, ये जो कारतूस है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो बात अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। बीबीसी ने विस्तृत खबर छापते हुए क्या हेडलाइन दी है, ये देखिएगा। इंडियाज कॉकरोच प्रोटेस्ट हैव वुंड्स कंसिस्टेंट विद पैलेट गन फायर, सेज एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो घाव प्रोटेस्टर्स के शरीर पर देखे गए हैं वो पैलेट गन के हैं। ये एक्सपर्ट बता रहे हैं बीबीसी के अकॉर्डिंग। इंडिपेंडेंट बैलिस्टिक एक्सपर्ट हैव टोल्ड बीबीसी दैट इंजरी सस्टेन्ड बाय सम कॉकरोच जनता पार्टी सपोर्टर ड्यूरिंग लास्ट वीक प्रोटेस्ट इन द इंडियन कैपिटल वर कॉज्ड बाय पैलेट गन्स। साफ तौर पे एक्सपर्ट लिख रहे हैं। और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, लास्ट इस स्क्रीनशॉट के लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा। पैलेट गन्स आर शॉर्ट गन डिजाइंड फॉर बर्ड हंटिंग। यह चिड़िया मारने वाली बंदूक थी जिससे पक्षियों को मारा जाता है। छोटे छोटे दानेदार पैलेट्स निकलते हैं इस फायर से और उससे चिड़िया की मौत हो जाती है। ऐसे फायर आर्म्स हमारे बच्चों पर चलाए गए। और आगे क्या लिखता है, दीज गन्स आर बैंड इन सेवरल कंट्रीज। ये गन, ये फायर आर्म कई कंट्रीज में बैन किया जा चुका है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और पैलेट गन को बैन करने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट तक में लगाई जा चुकी है। संभवतः सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और इसको बैन भी किया जाएगा। पैलेट गन जो कि कई देशों में बैन है, उसका इस्तेमाल देश के युवाओं पर हुआ, इसके बारे में पूरा मीडिया खामोश है। पूरा मीडिया कोई सवाल ही नहीं करना चाहता। देश का विपक्ष जब पैलेट गन की बात करता है तो फिर सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, कहती है कि नहीं नहीं, गृह मंत्री साहब ने ऑर्डर नहीं दिए, ये तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिए हैं, या फिर मजिस्ट्रेट के तौर पर इनएक्टिंग किसी अधिकारी ने दिए हैं। संभवतः डीसीपी हो सकते हैं। अगर डीसीपी के आदेश के बाद पैलेट गन चलाई गई तो क्या उस डीसीपी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या फिर एक सवाल नहीं होना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपके पास लाठियां कम पड़ गई, आंसू गैस के गोले कम पड़ गए, या फिर पुलिस प्रोफेशनल्स कम पड़ गए इस भीड़ को डिस्पर्स करवाने के लिए कि आपको पैलेट गन का सहारा लेना पड़ा? पैलेट गन की इंजरीज कंफर्म की गई हैं, भारत के एक सरकारी अस्पताल के द्वारा कंफर्म की गई हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा। इंडिया टुडे की रिपोर्ट भी यही बताती है कि भारत के एक अस्पताल की डिस्चार्ज समरी में पैलेट गन इंजरीज का जिक्र है। लेकिन
भारत के गृह मंत्री अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और जेनजी इसी गृह मंत्री के पीछे पड़ गए हैं कि प्रधान तो ठीक है, गडकरी भी बाद में देख लिए जाएंगे, लेकिन पहले देश के गृह मंत्री इस्तीफा दें। दोबारा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो चुके हैं। जंतर मंतर पर जो बैरिकेड्स 5 फुट या फिर 6 फुट के लगाए जाते थे, वो बैरिकेड्स 8-8 फुट ऊंचे कर दिए गए। इतना डर है कि कहीं प्रोटेस्टर आए दोबारा और कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। 8-8 फीट ऊंचे बैरिकेड लगा दिए गए। इतना डर एक नेता को बचाने के लिए। खैर, इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बता जरूर दीजिएगा। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।